our previous videos, we have already discussed regarding series connection and parallel connection of resistances. Just how to find equivalent resistance. Also, we have seen Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, and application of the two laws in deriving the balance condition of a Wheatstone bridge. Hopefully, you all have come prepared with all that. Let me brief whatever I have already taught. Then we'll start our class. Okay. So we'll go just briefing on KCL, KVL, Wheatstone bridge and series parallel connection. Just make a comparative study so that you can easily remember series connection of resistances and parallel connection of resistances. Okay. Now in series connection, there are two resistances or two or more resistances connected like this, and you want to equivalently represent them by a single resistance. If I say R1, R2, R3 are the resistances, and this is the equivalent resistance for them. Similarly, in parallel connection, the resistances are connected like this. Number of resistances, call them R1, R2, R3, and you equivalently represent them by a single resistance like this. ये रेजिस्टेंस को मैं इन तीनों का बराबर या फिर इक्विवेलेंट कहता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं तो जितना करंट जाता है सेम बैटरी को अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो सेम करंट जाएगा। मतलब ये बैटरी के लिए ये अकेला और ये तीन बराबर है। ओके। Similarly, here if you apply a voltage V, जितना करंट जाएगा यहाँ पर भी अगर सेम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो सेम करंट जाएगा। ये इन तीनों का इक्विवेलेंट है। So what are the things we have seen? Point number 1, अगर यहाँ पर I करंट घुस रहा है बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा इसमें घुसेगा, यहाँ से निकलेगा इसमें घुसेगा, एंड इट विल कम आउट, द करंट विल फॉर्म ए क्लोज लूप। तो क्या देखे इसमें हर एक रेजिस्टेंस में बराबर करंट जा रहा है। ऐसा नहीं है कि करंट पासेस थ्रू रेजिस्टेंस अपोजेस द करंट, सो द करंट विल ग्रेजुअली डिक्रीज। दिस इज ए जनरल मिसकंसेप्शन। जब करंट किसी एक रेजिस्टेंस के अंदर से जाता है तो क्या होता है, करंट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा इसमें, यू विल से करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस। दूसरा क्या चीज था, अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ऐसे एक बार घूम के आ जाएंगे तो रास्ते में जितना वोल्टेज गेन करेंगे उतना ही वोल्टेज लॉस करेंगे। आई करंट जाने के कारण यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, यू कॉल दैट वोल्टेज ड्रॉप एज V1। सेम आई करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा V2, इसमें भी कुछ हो रहा होगा V3। तो V1, V2, V3 में कुछ रिलेशंस मिलते हैं। क्या रिलेशन मिलता है? ऐसे अगर हम जाएंगे, जितना वोल्टेज गेन करेंगे यहाँ पर लॉस करेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर भी लॉस करेंगे, यहाँ पर भी लॉस करेंगे। यहाँ पर कितना लॉस करेंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो V1 इज पोटेंशियल डिफरेंस, उतना लॉस करेंगे। यहाँ पर लॉस करेंगे, यहाँ पर भी लॉस करेंगे। तो बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या पता चल रहा है, ऐसे गए तो V वोल्ट गेन किए और ऐसे जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में जाने के कारण हम V1 लॉस किए, फिर ऐसे गए तो फिर V2 लॉस किए, फिर ऐसे गए तो फिर V3 लॉस किए और जहां से गए थे वहीं पे वापस आ गए। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड गेन्स इज इक्वल टू 0। सो
इसमें से क्या कंक्लूजन मिल गया, जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों को इधर ले लो, ये हम लोग देख चुके। तीसरा क्या था कि V1 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, क्या है ये IR1, V2 क्या है IR2, V3 क्या है IR3, V3 क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, क्यों, क्योंकि उसमें करंट I जा रहा है, when I current is passing through a resistance R3, the potential difference across this is given by Ohm's law, that is IR3, V3 is IR3, keeping all these things in mind। और यहाँ पर देखें तो V क्या है, V क्या है, अगर हम A से जाते हैं तो गेन कर रहे हैं V, और यहाँ पर करंट में डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन में जाने के कारण लॉस कर रहे हैं कितना IR इक्विवेलेंट, तो आप कहोगे V माइनस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0, और सीधे सीधे ओम्स लॉ लगा सकते हो, when V voltage applied across a resistance R equivalent, the current through this is given by I is equal to V by R, तो आप कहोगे V is equal to IR equivalent। ये दोनों इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, हम V के जगह अगर वैल्यू डाल देंगे, V के जगह वैल्यू डाल देंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, V के जगह वैल्यू डाल देंगे तो मिलेगा IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह IR1, IR2, IR3, ये सब मैं कर चुका हूं, इससे पता चला I दोनों तरफ से गए कैंसल, R इक्विवेलेंट इज इन सीरीज कनेक्शन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 4 पॉइंट हम लोग देखे थे इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। इधर इन द कॉन्ट्रास्ट पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा है, करंट निकल के आया, अब जितना करंट आएगा जितना करंट घुसेगा उतना ही तो निकलेगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आई करंट इधर घुस रहा है, उसमें से कुछ करंट इधर से जा रहा है, कुछ करंट इधर से जा रहा है, कुछ करंट इधर से जा रहा है, तो तीनों करंट मिलके फिर से इधर से आई करंट निकल रहा होगा। अब पहला चीज क्या देख रहे हैं, अगर हमको पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, यू विल से इट इज, अगर हम यहां से पर जाएंगे तो I1 R1 नहीं, लेकिन यहां से यहां तक हम किसी भी रास्ते में जा सकते हैं, ऐसे करके गए तो कहेंगे V, क्योंकि हम V गेन कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो गेन कर रहे हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज V। ऐसे जाएंगे तो कहेंगे I2 R2, ऐसे जाएंगे तो कहेंगे I3 R3, मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को आप I1 R1 कह सकते हो, I2 R2 कह सकते हो, I3 R3 कह सकते हो, या फिर V कह सकते हो। मतलब इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम क्या कहेंगे, जैसे सीरीज कनेक्शन में करंट हर एक रेजिस्टेंस में बराबर रहता था, सिमिलरली इन पैरेलल कनेक्शन व्हाट इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ध्यान रहे कॉन्ट्रास्ट में दिख रहा हूं, सीरीज कनेक्शन में करंट इज सेम, पैरेलल कनेक्शन में हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, जितना इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इसमें होगा, उतना इसमें होगा। अच्छा, यहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के कुछ इक्वेशन निकाले थे, लेकिन यहाँ पर हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। पहले हम लगाएंगे इस पे, इससे ये लूप से क्या पता चल रहा है ना, V इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस इज V, और करंट कितना जा रहा है I, रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, तो कोई मुझे V R इक्विवेलेंट I के बीच में रिलेशन बता सकता है क्या, क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, ये हमें समझ में आ रहा है, सिंपल सा चीज है। दूसरा हुआ बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ, यहाँ पर क्या होता था बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बाय किरचॉफ्स करंट लॉ क्या मिल रहा है, देखो तो क्या मिल रहा है, आप कहोगे I करंट घुस रहा है और इधर जा रहा है I1, इधर I2, इधर I3,
क्या आप कुछ रिलेशन बता सकते हो? आई, I1, I2, I3 में कुछ रिलेशन बता सकते हो क्या? क्या कहोगे आप? I is equal to I2 plus I3, I1 plus I2 plus I3। वाओ, कुछ लोग तो दिमाग लगा रहे हैं। I is equal to I1 plus I2 plus I3। अच्छा, यहां पर जो V is equal to IR इक्विवेलेंट हुआ, ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे करो तो V था, ऐसे करो तो कितना था? इट वाज, यहां से यहां तक आना है, किसी भी रास्ते में आना है। इधर से आओ तो मिला V, इधर से आओ तो क्या मिलेगा? यू आर गेनिंग I1 R1, इधर से आओ तो यू आर गेनिंग I2 R2, किसी भी रास्ते में आ सकते हैं। इधर से आओ तो यू आर गेनिंग I3 R3, इसीलिए तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, सब बराबर है। कितना? V। ओ चलिए अब सबका वैल्यू डालते हैं। I क्या हो गया देखो तो, I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। I की जगह लिखेंगे V बाय R इक्विवेलेंट। I1 की जगह क्या लिखेंगे? V बाय R1। I2 की जगह क्या लिखेंगे? V बाय R2। लाइक दैट गो ऑन राइटिंग। I3 की जगह क्या लिखेंगे? V बाय R3। अब V दोनों तरफ से बराबर है तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो ऐसे करके हमें हमारा 3 इक्वेशन मिल गए, 3 चीजें मिल गए। यहाँ पर इक्विवेलेंट डिस्टेंस यहाँ पर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर होता है 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मैं प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल्स में बताया था। और क्या था? इसमें हर एक में करंट बराबर था, इसमें हर एक में क्या बराबर है? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। और यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करके निकाले, यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ को यूज करके। सिंपल से होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखना है जो आप लोगों की थोड़ा सा हायर नॉलेज होगा और उसको नोट करना है। पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। चलिए पहले सीरीज कनेक्शन में लिखते हैं। सीरीज कनेक्शन में पहला चीज लिख रहे हैं, सीरीज कनेक्शन की हेड में 3 पॉइंट हम लोग लिख चुके हैं। पॉइंट नंबर 4 में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखेंगे? हमें मालूम है कि V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, मतलब रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस टू रेजिस्टेंसेस V1 बाय V2 इज इक्वल टू IR1 बाय IR2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। I कैंसिल हो गया। दो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो इज इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। V1 by V2 will be R1 by R2। कोई बताएगा मुझे V1 by V3 क्या होगा? V1 by V3 क्या होगा? V1 होगा IR1, V3 होगा IR3। I कैंसिल हो जाएगा, R1 by R3। What will be V2 by V3? R2 by R3। So you understand। दूसरा चीज हमें जो समझ में आया वो ऐसा था कि R इक्विवेलेंट इज मैक्सिमम इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अगर हम कहेंगे 10, 20, 30 को सीरीज में लगा दिए, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम को सीरीज में लगा दिए, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 60 ओम, सबसे ज्यादा। और कैसे भी कनेक्ट करो उससे ज्यादा नहीं बना सकते हो। वो आपको पूछेंगे 2 ओम, 3 ओम और 7 ओम को लेके मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस बन सकता है? अरे मैक्सिमम कितना? सबको सीरीज में लगा दो, 2, 3, 7 तो हो गया 12 ओम। तो 2 ओम, 3 ओम और 7 ओम का रेजिस्टेंस को लेके मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाने के लिए सारे को सीरीज में लगाना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना होगा? द सम ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है ना? तो सीरीज कनेक्शन के बारे में ज्यादा चीज नहीं बताना है। पैरेलल कनेक्शन के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पैरेलल कनेक्शन में हम लोग देखे कि सीरीज कनेक्शन में
V1 बाई V2 होता था R1 बाई R2। क्या आप में से कोई इंटेलिजेंट है जो मुझे बताएगा इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन V1 बाई V2 क्या होगा? V1 मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हियर, V2 मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हियर। क्या होगा? कैसे? V1 हो गया I1 R1, V2 हो गया I2 R2। लेकिन हमें मालूम है पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, मतलब V1 बाई V2 इज 1 बाई 1, दोनों बराबर है, इज इक्वल टू 1। व्हाई? बिकॉज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। समझ में आया? सीरीज में होता है R1 बाई R2, पैरेलल में नहीं होता है। पैरेलल में तो सब बराबर है, V1 जितना होगा V2 उतना होगा, V3 उतने ही होगा। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूँ? यस सर नो? यस सर। हाँ, दूसरा 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 अच्छा, हमें मालूम है कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, तो हम कह सकते हैं कि V1 क्या है? I1 R1, V2 क्या है? I2 R2, V3 क्या है? I3 R3। ये तो हमें समझ में आता है। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज I1 बाई I2? इन दोनों को कंपेयर करो, I1 बाई I2, I2 को इधर ले लो, R1 को इधर ले लो, इट इज कमिंग आउट टू बी R2 बाई R1। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर V1 बाई V2 क्या होता था? R1 बाई R2। यहाँ पर I1 बाई I2 क्या हो रहा है? R2 बाई R1। वो इसे घुमा फिरा के चीजें आपको पूछेंगे। समझ में आ रहा है स्वस्तिक कुमार? तो इसमें अगर मैं आपको पूछूं बताओ व्हाट इज I2 बाई I3, है कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज I2 बाई I3? R3 बाई R2। यस यस यस, देखो वेरी गुड। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ गया कि जो R इक्विवेलेंट है सीरीज कनेक्शन में क्या होता था? मैक्सिमम होता था। R इक्विवेलेंट इस केस में इज मिनिमम, मिनिमम इन पैरेलल कनेक्शन। तीन रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे कि मिनिमम रेजिस्टेंस बनेगा? होगी कि सारे को पैरेलल कर दो, सारे को पैरेलल कर दो तो मिनिमम बनेगा। समझ में आया? तीन रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा? तीनों को पैरेलल में लगा दो। मैक्सिमम चाहिए, तीनों को सीरीज में लगा दो। समझ में आया? दूसरी चीज ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था वो R1, R2, R3 सबसे बड़ा था, क्योंकि तीनों मिलके होते थे। अगर 10, 20, 30 मिलके 60 बनता है तो 60 इज मोर देन 10, 60 इज मोर देन 20, 60 इज मोर देन 30 ऑल्सो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि R इक्विवेलेंट मिनिमम तो है, और एक चीज याद रखना कि R इक्विवेलेंट इज लेस देन, ध्यान रखना, द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 2 ओम, 3 ओम, 20 ओम को पैरेलल में लगा देंगे, कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। वो सबसे छोटा रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। 2, 3, 20 में से सबसे छोटा कौन है? 2। तो R इक्विवेलेंट 2 से भी छोटा होगा। यहाँ पर सीरीज में R इक्विवेलेंट सबसे बड़ा वाले से भी बड़ा होगा, क्योंकि जुड़ रहा था। 10, 20, 30 को लगा दिए सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 से भी बड़ा है। जबकि 2, 3, 5 को अगर पैरेलल में लगा देते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 से भी कम है। समझ में आ रहा है? 2 से भी कम होगा। ये चीजें आपको कभी कभी काम में लग जाएंगे सॉल्व करने में। तो हम लोग अभी सीरीज पैरेलल कनेक्शन के ऊपर इतने सारे चीजें देखे। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग सोल्यूशन बनाने की कोशिश करना, फिर मैं सोल्यूशन बना दूंगा। ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। सोल्यूशन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सोल्यूशन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। सोल्यूशन टू नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्या दिया है? ये तीन रेजिस्टेंस कैसे हैं? सीरीज में है कि पैरेलल में है?
सीरीज में है, 3, 2, 5 आर इन सीरीज। तो तीनों में क्या बराबर होगा? तीनों में क्या बराबर होगा? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। यस, आई इज सेम इन देम। अच्छा, तो दिया है कि जो 5 ओम है उसमें कितना करंट जा रहा होगा, फिगर देख के बताओ। अगर यहां से आई निकल रहा होता आई जा रहा होगा, तो क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ohm is equal to 5 into I, but that is given how much? 10 volt। तो इसका मतलब I कितना है? 2 एम्पियर। क्या समझ में आ गया सबको? 2 एम्पियर हो गया करंट। फिर पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो सबको आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 plus R2 plus R3, 3 plus 2 plus 5 is equal to 10 ohm। Bit number 3, find PD across 3 ohm। क्या लिखेंगे? PD across 3 ohm is equal to क्या करंट जा रहा है? I। तो इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 3I। क्या I मालूम है? हाँ मालूम है। तो इट इज 3 into 2, 6 वोल्ट। समझ में आया? फिर पूछा है वैल्यू ऑफ V0। V0 हमें पूछा गया, V0 हमें पूछा गया। तो देखो ये जो सर्किट है इसमें ये तीनों रेजिस्टेंस मिलके है 10 ओम और क्या करंट जा रहा है? 2 एम्पियर। तो हम कहेंगे हियर R इक्विवेलेंट इज 10 ओम, I इज 2 एम्पियर। ये जो सर्किट है हम लोग इसको इक्विवेलेंटली ऐसे बना सकते हैं जिसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है और R इक्विवेलेंट कितना है? 10 ओम। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है V0 का वैल्यू क्या होगा? क्या होना चाहिए V0 का वैल्यू कि 10 ओम की रेजिस्टेंस में वो 2 एम्पियर का करंट भेज पाएगा? तो क्या कहेंगे? ये V0 is equal to IR equivalent। यस यस यस, बहुत बढ़िया। 2 into 10 is 20 वोल्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन को मैं एग्जाम में डालूंगा तो आप लोग कर पाओगे? यस सर। पक्का कर लोगे? Yes, sir. पक्का कर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। If 3 ohm, 6 ohm and 2 ohm are in parallel, what is equivalent resistance? ये तो कोई भी कर सकता है। What is equivalent resistance? क्वेश्चन नंबर 2, सो सिंपल क्वेश्चन। कोई भी हेरा घेरा नथु घेरा इसको कर सकता है कि नहीं? सॉल्यूशन को मिटा, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप लोग देख लोगे या फिर जरूरत पड़ने पर आप लोग अपना अपना मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। फाइन। तो अभी हमें पता करना है व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन कैसे कहेंगे इसका? सॉल्यूशन कहेंगे इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या एलसीएम मुझे लेना चाहिए? 3, 2, 6 का एलसीएम क्या लेना चाहिए मुझे? 6 लेना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 प्लस यहाँ पर 6 है क्या लिखेंगे? 1 प्लस 2 है क्या लिखेंगे? कितना हो गया? 3 प्लस 1 is 4, 4 प्लस 2 is 6, it is 6/6। तो छक्का मार दिया, हो गया 1। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/R इक्विवेलेंट इज 1। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी 1 ओम। R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 ओम। कितना सिंपल क्वेश्चन था, इतना सिंपल कि कभी नहीं आएगा, मैं भी नहीं डालूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
ऐसा है सारा क्वेश्चन, ऐसा है। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, यहां पर जा रहा है कुछ 6 एम्पियर करंट। आपको I1 और I2 बताना है और V0 बताना है। फाइंड V0, I1 एंड I2। ये थोड़ा खूंखार क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग भी तो तगड़े बच्चे हो, बना दोगे इसको, मुझे मालूम है। थोड़ा सा खूंखार है लेकिन आप लोग कर सकते हो, मुझे मालूम है। जब तक आप लोग इसको ट्राई करोगे तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लूंगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग n number of similar resistances, n number of similar resistances, find the ratio of maximum to minimum resistance that can be obtained, बोल रहा है कि n ठो रेजिस्टेंस है, सिमिलर रेजिस्टेंस है, सारे एक जैसे रेजिस्टेंस है, उनको लेके जो मैक्सिमम बन सकता है, जो मिनिमम बन सकता है, उनका रेशियो क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी obtained, बट बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोग अभी सोच चुके होंगे। पूछा है I1, I2, V0। अच्छा, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, क्या कहेंगे? 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल, 4 ओम है ना? 2, 3, 4 ओम, सॉरी 4 ओम आर इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में तीनों में क्या बराबर होगा? 40 सेम पोटेंशियल डिफरेंस, so potential difference is same across each। ठीक है, ये बात सही है। V0, I1, I2 एंड I भी पूछा है, चलो सब कुछ पूछ लिया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच, सब में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2I1, इसमें कितना है? 3I2, इसमें कितना है? 4 into 6, ये सब बराबर होंगे। क्या इसमें से आपको I1 मिलेगा? 4 into 6 is 24, 2I1 is 24, I1 is 24/2 is 12 एम्पियर। क्या आपको I2 मिलेगा? 3I2 is 24, I2 is 8 एम्पियर। समझ में आया? क्या आपको ये मिल जाएगा? ये तो पहला बिट हो गया I1, I2। क्या आपको I मिल जाएगा? I क्या है? जो करंट यहाँ पे घुस रहा है। क्या लिखेंगे? बाय किरचॉफ्स करंट लॉ I क्या है? I क्या है बताओ? I इज इक्वल टू, जितना घुसेगा उतना ही तो निकलेगा। घुस रहा है I, निकल रहा है I1, I2 एंड 6, so it is I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I6, that is 6। I1 कितना था? 12, I1 12, I2 8 प्लस 6, तो सब मिलके कितना हो गए? 26 एम्पियर। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? ऊपर से जा रहा है कि अंदर से जा रहा है? क्या है? सब कोई भागे क्या? आर यू ऑल देयर? Yes sir, sir. तो Yes sir. तो I1 क्या
ठीक ठाक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो इसमें ये मिल गया। फिर पूछा है V0, अगर समझ में आ रहा है तो V0 बता दो। V0 क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ऐसे जाओ तो V0, ऐसे जाओगे तो V0 होगा, ऐसे जाओगे तो V0 होगा, ऐसे जाओगे तो V0 होगा। तो क्या कहेंगे? हियर V0 इज इक्वल टू, इधर से जाएंगे तो V0 कितना है वही तो पूछा है। चलो इधर से चलते हैं। If I go like this, like this, like this, like this, like this, reach here. ऐसे जब मैं जाऊंगा, मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि उल्टा जा रहा हूँ? उल्टा। So I gain potential और lose potential? Gain potential। कोई lose बोल रहा है। Gain potential कितना gain करेंगे? 4 into 6। So it is 4 into 6 is 24 volt। समझ में आ गया? कितना सिंपल है। सर वो 2i वाला कोई पूछा कि ये 2i1 वाला थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए, क्या मालूम उसको मेरा वॉइस थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लता मंगेशकर जैसे, बोला दोबारा बोल दो, अच्छा लगता है सुनने में। अरे यहाँ पर क्या लिखा है? पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में बराबर होगा क्योंकि तीनों पैरेलल में है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2i1, इसमें 3i2, इसमें 4 into 6, ये तीनों बराबर है। 2i1 is equal to 3i2 is equal to 4 into 6। समझ में आया? Now, using n number of similar resistances, एक जैसे n ठो रेजिस्टेंस को लेंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाएंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस बनाएंगे। मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनेगा, जो मिनिमम रेजिस्टेंस बनेगा, उसका रेशियो क्या होगा? चलिए सॉल्यूशन ऐसे देखते हैं। लेट ईच रेजिस्टेंस इज R, ठीक है। So for maximum resistance, हमें कैसे कनेक्शन करना चाहिए? They must be connected। कैसे? Must be in series or parallel। n ठो रेजिस्टेंस है, कैसे जोड़ेंगे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा? They must be in series। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या बनेगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनेगा n ठो रेजिस्टेंस, हर एक R ओम का सीरीज में है, तो सीरीज में तो R प्लस R प्लस R प्लस कितने टाइम्स? n टाइम्स। कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? नाउ फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, दे मस्ट बी इन पैरेलल। और पैरेलल में जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उसको कैसे लिखेंगे? 1/R मिनिमम इज इक्वल टू 1/R कितने बार? n टाइम्स। जोड़ो तो क्या बनेगा? 1/R n टाइम्स। कितना होगा? n/R होगा कि नहीं होगा? तो पता चल गया कि it is n into 1/R, that is n/R। तो 1/R minimum is equal to n/R is equal to n/R। तो फिर R minimum कितना हो गया? उल्टा कर दो, हो जाएगा R/n, है कि नहीं? सो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना बनेगा? nR। मिनिमम रेजिस्टेंस कितना बनेगा? R/n। पूछा क्या है? पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? चलो सो सिंपल है, हमें R मैक्स को R मीन से डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आप कहोगे R मैक्स बाय R मीन इज इक्वल टू nR बाय R बाय n। कोई बताएगा सिंप्लीफाई करने से क्या होगा? n ऊपर जाएगा, n स्क्वायर R बाय R दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। अगर मैं आपको पूछूं 20 number of similar resistances are available, what is the ratio of maximum to minimum resistance that can be obtained? आप कहोगे 20 का स्क्वायर 400।
चाहे वो रेजिस्टेंस 1 ओम वाले हो, 2 ओम वाले हो, 10 ओम वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग 3 नंबर ऑफ सिमिलर रेजिस्टेंसेस, how many different resistances can be obtained? कितने किस्म की रेजिस्टेंस obtained? 3 ठो रेजिस्टेंस है, तीनों बराबर है, तीनों को यूज करके कितने ठो रेजिस्टेंस बना सकते हो? कितने ठो रेजिस्टेंस बना सकते हो? 3 ठो इक्वल सिमिलर रेजिस्टर को लेके how many different resistances can be obtained? समझ में आया क्या क्वेश्चन? कितने किस्म के रेजिस्टेंस बन सकते हैं तीनों रेजिस्टेंस को यूज करके, और तीनों रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस है। तो पहला तो कहेंगे कि सारे को सीरीज में रख दो, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, हुआ ना। दूसरा हुआ सारे को पैरेलल में कर दो, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। 2 किस्म का हुआ, और किस्म का बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। कैसे भी कनेक्शन करो उल्टा पुल्टा करके, 2 को सीरीज में ले लो, एक को इसके साथ पैरेलल कर दो, तीसरा हो गया ना। और भी बन सकता है, कोई गेस करके बताएगा कैसे करेंगे? 2 को सर एक को ऊपर में से 2 को पैरेलल लगा देंगे, उसके साथ एक को। सो हाउ मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस कैन बी मेड? 4 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेस कैन बी मेड। 3 ठो रेजिस्टेंस को यूज करके हम 4 किस्म के रेजिस्टेंस बना सकते हैं, अगर तीनों बराबर रेजिस्टेंस है तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6, to find R equivalent, नीचे ऑप्शन दिया है 10 ओम, 8 ओम, 5 ओम, 2 ओम। कौन फटाक से आंसर बता पाएगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन बिना कुछ कैलकुलेशन किए बताएगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर? ऑप्शन दिया गया है, एबीसीडी दिया गया है 2 ओम। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है। सबसे छोटे वाला कौन है? 4 ओम। उससे भी छोटा इनमें से कौन है? ये। तो यही होगा आंसर। जिनको ये क्लू मालूम नहीं होगा वो क्या करेंगे? वो करेंगे कैसे? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12, 1/4, 1/6 ऐसे करके निकालेंगे। लेकिन जो स्मार्ट हो गए वो फटाफट आंसर बता देंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 12, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2, इट इज कमिंग आउट टू बी 6/12 इज 1/2, तो r equivalent is equal to 2। वो इतना कैलकुलेट करेगा and you smart, you can directly tell because the equivalent resistance is lesser than the least resistance in the circuit। सर्किट में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा equivalent resistance। सबसे छोटा 4 है, 4 से छोटा कौन है? ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं, फिर बन गया ये। समझ में आया क्या?
तो ऐसे करके स्मार्ट मेथड में न्यूमेरिकल्स को करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग कल रात को 9 बजे, और तब तक के लिए जय हिंद। हरिओम सर।